हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर। ये सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट का पेपर है सेशन 2022 टू 23 का। और हमेशा की तरह सबसे पहले सेक्शन ए में है रीडिंग। एक पैसेज आपको गिवन है, उसको रीड करना है एंड देन क्वेश्चंस को आंसर करना है। एंड द पैसेज इज अबाउट कार्स। कार्ल बेंज इन्वेंटेड द मॉडर्न कार इन 1888 in Germany. Emil Roger worked for Benz in France. He made cars in France. By 1900, many people were building cars in France and in the US. The first company to build only cars was Panhard L. Lavasse in France. Panhard started in 1889. The Peugeot car company started in 1891 in France. In the US, Frank and Charles Duria started the Duria Motor Wagon Company in 1893. It was the first US car company. By 1902, Ransom E. Olds started the Olds Motor Vehicle Company. A year later, Henry Ford started the Ford Motor Company. It produced the Cadillac. All these early modern cars burned gasoline or diesel fuel. Ford opened factories in France and Britain in 1911. Then they opened a factory in Denmark in 1923. Earlier, they opened a factory in Germany in 1923. Ford was one of the first manufacturers to use an assembly line. With an assembly line, factory workers could produce cars faster and safer than other production systems. Most modern cars still burn gasoline or diesel fuel. These cars cause air pollution. They get the air dirty. Now many people are looking for cleaner cars and many cars companies are looking for cleaner fuels. Okay, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट इज विच कंपनी first build only cars? So, the first company to build only cars was Panhard L. Lavasse. Panhard, D option is correct. When did the Peugeot car company start? So, Peugeot car company started in 1891 in France. 1891. What was the first US car company? पहली US कार कंपनी थी, it was Duria Motor Wagon. The Ford Motor Company opened a Ford Motor Company ने इनमें से क्या ओपन किया था, कहाँ पर फैक्ट्री ओपन की थी? फोर्ड ने ओपन की थी फैक्ट्री डेनमार्क में इन 1923. इसने फ्रांस और ब्रिटेन में भी की थी, इसमें ईयर को देखना होगा। ओके, वन बाय वन चेक करते हैं। डेनमार्क 1911, नहीं, डेनमार्क में 1923 में था, रॉन्ग है फर्स्ट ऑप्शन। जर्मनी 1923, यस, जर्मनी 1923 करेक्ट है। 25 सॉरी, 25 ही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज हुज आइडिया वॉज द असेंबली लाइन? असेंबली लाइन किसका आइडिया था सबसे पहले? फोर्ड का, वॉज द फर्स्ट मैन्युफैक्चरर टू यूज असेंबली लाइन, सो हेनरी फोर्ड। नेक्स्ट इज प्रोड्यूस्ड मीन्स, प्रोड्यूस करने का क्या मतलब है? बनाना, टू मेक समथिंग। फ्यूल इज, फ्यूल का क्या है? अ कार प्रोडक्शन सिस्टम। व्हाट मेक्स कार गो? बी ऑप्शन इज करेक्ट। पोल्यूशन इन द एयर इज डर्टी एयर, क्लीन एयर, अ काइंड ऑफ फ्यूल, a system of production dirty air. Okay, now section B, writing and grammar. First is you are the head boy or head girl of your school. The students of class 8 will be taken on a trip to a biscuit factory on 23rd of March. आप अपने स्कूल की हेड बॉय या हेड गर्ल है और क्लास 8 के स्टूडेंट्स को एक बिस्किट फैक्ट्री में ले जाया जा रहा है ऑन 23rd of March. इसके लिए आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए, जिसमें आप स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे इस ट्रिप के बारे में और उनसे कहेंगे कि परमिशन स्लिप भी उनको लेके आनी है पेरेंट्स से। टाइमिंग मेंशन करेंगे, फीस कितनी है ट्रांसपोर्ट्स एंड स्नैक्स की। ओके, सो ये फॉर्मेट है नोटिस का। नोटिस को हमेशा रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर लिखते हैं। टॉप सेंटर में स्कूल का नाम होगा, देन नोटिस, उसके बाद टॉपिक ट्रिप टू बिस्किट फैक्ट्री। This is to inform that the students of class 8 will be taken on a trip to a biscuit factory. इन्फॉर्म किया जाता है कि क्लास 8 के बच्चों को एक बिस्किट फैक्ट्री में ट्रिप पर ले जाया जा रहा है। कब? ऑन 23rd of March 2022, जो डेट मेंशन की गई है
टाइमिंग आपको बतानी है, टाइमिंग इज़ 9 AM to 5 PM। द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, जो बच्चे जाना चाहते हैं, शुड सबमिट द गिवन परमिशन स्लिप टू देयर रेस्पेक्टिव क्लास टीचर। उनको जो परमिशन स्लिप दी गई है उसको वो पेरेंट्स से साइन करा के उनके क्लास टीचर्स को दे दें। द फीस फॉर ट्रांसपोर्ट एंड स्नैक्स इज ₹500 पर स्टूडेंट। आपको कहा गया था कि फीस भी आपको बतानी है, तो फीस है ₹500। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट द फीस टू देयर क्लास टीचर बाय 21 मार्च 2022। 2 दिन पहले ही वो जो फीस है और परमिशन स्लिप है वो क्लास टीचर को दे दे। देन आपका नाम और हेड बॉय या हेड गर्ल ऑफ स्कूल। Okay, now next is write a letter to the editor of the Times of India। The Times of India के एडिटर को आपको एक लेटर लिखना है to create awareness among the masses about pollution hazards। pollution hazards के बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। आपका नाम है सुनीता या फिर सुनीत फ्रॉम गाजियाबाद। सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे आप अपना, हाउस नंबर, कॉलोनी, गाजियाबाद, डेट जब आप लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद दी एडिटर, कौन से न्यूज़पेपर के एडिटर को आप लिख रहे हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया। मेंशन्ड है क्वेश्चन में, वो भी गाजियाबाद के ही होंगे। सर, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर। जब भी आप एडिटर को लेटर लिखते हैं फर्स्ट सेंटेंस यही होता है कि आपके न्यूज़पेपर के एस्टीम्ड कॉलम से आई विश टू क्रिएट एन अवेयरनेस अमंग द पब्लिक अबाउट पोल्यूशन हैजर्ड्स। मैं लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ पोल्यूशन हैजर्ड्स के बारे में। जो टॉपिक दिया है वो आप लिखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे उसको। मॉडर्न टाइम्स हैव सीन ग्रेट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है आजकल। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू फैक्ट्री फ्यूम्स एंड वेस्ट बीइंग थ्रोन इनटू द एटमॉस्फेयर एंड वाटर सोर्सेज। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है तो एटमॉस्फेयर में, वाटर सोर्सेज में वेस्ट को ऐसे ही थ्रो कर दिया जाता है। यूज़ ऑफ CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैज़ लेड टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लीट हो रही है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं जिसकी वजह से इंक्रीज हुआ है एमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ओवर पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, हैज़ पुट एक्सट्रीम प्रेशर ऑन द एनवायरमेंट, जिसकी वजह से एनवायरमेंट पर बहुत प्रेशर है। थ्रू पोल्यूशन विच हैज़ लेड टू हेल्थ हैजर्ड्स। रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स आर कॉमन। रेस्पिरेशन की जो प्रॉब्लम है, अस्थमा एंड ऑल, ये बहुत कॉमन हो गई है। एलर्जीज भी बहुत कॉमन है। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन सफर्स इन पोल्यूटेड एनवायरमेंट। वेजिटेशन की जो ग्रोथ है पोल्यूटेड एनवायरमेंट में वो भी सफ़र कर रही है। रेनफॉल कम हो गई है, सराउंडिंग अनक्लीन है, अनहाइजीनिक है। अभी ये प्रॉब्लम आपने बता दी। उसके बाद आई होप दैट द पब्लिक एंड कंसर्न अथॉरिटीज विल यूटिलाइज दिस अवेयरनेस टुवर्ड्स द हैजर्ड्स ऑफ पोल्यूशन टू टेक एडिक्वेट स्टेप्स टू चेक द डैमेज। कंसर्न अथॉरिटीज और पब्लिक अभी ध्यान रखेंगे और जो हैजर्ड्स हैं इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। योर्स सिंसियरली, जो नाम आपको गिवन है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इसके और में क्वेश्चन है, आपको एक स्टोरी डेवलप करनी है 100 to 120 वर्ड्स में। ओके, आउटलाइन गिवन है। एक पुअर वुड कटर होता है, ये सुनी भी होगी आपने, वुड काटने वाला, लकड़हारा। वो ट्रीज को कट कर रहा होता है एक दिन फॉरेस्ट में, तो उसकी एक्स गिर जाती है रिवर में। वाटर बहुत डीप होता है। जो वुड कटर है वो हेल्पलेस होता है, कुछ नहीं कर सकता, रोने लगता है। गॉड मरकरी वहाँ पर अपीयर होते हैं, वुड कटर से रीज़न पूछते हैं, उसके लिए गोल्डन एक्स लेकर आते हैं। वुड कटर एक्सेप्ट नहीं करता कि ये मेरी नहीं है। फिर वो सिल्वर एक्स लेकर आते हैं, फिर वो रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है लेने से। फिर वो लोहे की आयरन एक्स लेकर आते हैं। वुड कटर बहुत खुश होता है, उसको ले लेता है। गॉड उससे प्लीज़ होते हैं और उसको रिवॉर्ड देते हैं। सो वंस अ वुड कटर लिव्ड इन अ विलेज विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको डालनी होगी अगर स्टोरी बनानी है 100 to 120 वर्ड्स में। तो एक बार एक वुड कटर था, लकड़हारा था, गांव में रहता था अपनी वाइफ और बच्चों के साथ। वो बहुत पुअर था, नो डाउट, बट ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल, लेकिन ईमानदार था। ईच डे ही वुड गो टू द फॉरेस्ट। वो रोज़ फॉरेस्ट जाता था विद हिज एक्स, अपनी कुल्हाड़ी के साथ, टू कट ट्रीज फॉर वुड, लकड़ी लाने के लिए। एक दिन व्हेन ही वॉज कटिंग अ ट्री, जब वो एक पेड़ को कट कर रहा था एट द बैंक ऑफ द रिवर, एक रिवर के किनारे, हिज एक्स स्लिप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स। उसके हाथों से उसकी एक्स जब वो स्लिप हो जाती है एंड फेल इनटू द वाटर बिलो, और नीचे गिर जाती है पानी में। द पुअर वुड कटर बिगैन टू वीप इन एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन। बहुत फ्रस्ट्रेटेड वो होता है, रोने लगता है। गॉड मरकरी हर्ड हिज क्राइज। गॉड मरकरी उसके रोने की आवाज़ सुनते हैं। ही अपीयर्ड बिफोर हिम, वो उसके सामने प्रकट होते हैं।
एंड आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वीपिंग, और पूछते हैं कि रो क्यों रहे हो. द वुडकटर टोल्ड हिम द होल स्टोरी. वुडकटर उनको पूरी कहानी सुनाता है. तो गॉड कहते हैं डोंट वरी, आई विल ब्रिंग बैक योर एक्स. चिंता मत करो, मैं तुम्हारी एक्स को वापस लेकर आऊँगा. द वेरी नेक्स्ट मोमेंट ही डाइव्ड इनटू द रिवर. अगले ही मोमेंट में वो रिवर में डाइव करते हैं. आफ्टर वाइल, थोड़े टाइम के बाद, ही केम आउट ऑफ द वाटर विद अ गोल्डन एक्स. पानी से वापस आते हैं गोल्डन एक्स लेकर. द वुडकटर सेड दिस एक्स इज मेड ऑफ गोल्ड. वुडकटर कहता है ये तो सोने की बनी है. इट इज़ नॉट माइन, ये मेरी नहीं है. देन द गॉड डाइव्ड इनटू द रिवर अगेन. फिर से वो डाइव करते हैं एंड केम आउट ऑफ द वाटर विद एन एक्स मेड ऑफ सिल्वर. इस बार सिल्वर की एक्स लेकर आते हैं. वुडकटर वही कहता है दिस इज नॉट माइन, माइन इज एन ऑर्डिनरी आयरन एक्स. मेरी एक साधारण सी लोहे की एक्स है. गॉड डाइव्ड इनटू द वाटर द थर्ड टाइम. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ही केम आउट विद एन आयरन एक्स. फिर वो उसकी ही आयरन एक्स लेकर आते हैं. द वुडकटर जम्प्ड अप विद जॉय ऑन सीइंग द एक्स. उसको देखकर वो बहुत खुश होता है. एंड क्राइड, और चिल्लाता है दिस इज माइन, ये मेरी है. थैंक यू वेरी मच. गॉड वॉज प्लीज्ड विद द ऑनेस्टी ऑफ द वुडकटर. गॉड वुडकटर की ऑनेस्टी से बहुत खुश होते हैं. ही गेव ऑल द 3 एक्सेस टू हिम एज अ रिवॉर्ड फॉर हिज ट्रुथफुलनेस. और वो उसकी सच्चाई के लिए उसको तीनों एक्स दे देते हैं. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट अभी ग्रामर के क्वेश्चंस हैं. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन. रिपोर्टेड स्पीच. जॉर्डी आस्क्ड मिलवील विल यू हेल्प फाइंड मी द फोन. आपकी बुक से ही है. जॉर्डी ने मिलवील से पूछा क्या तुम हेल्प करोगे फ़ोन को ढूंढने में. सो जॉर्डी आस्क्ड मिलवील इफ ही वुड हेल्प हिम फाइंड द फोन. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव चूज करना है. माई फ्रेंड हैज़ वन ऑफ द ब्लैंक कार्स ऑन द रोड. मेरे फ्रेंड के पास रोड पर द अगर आता है तो उसके बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है. तो फास्ट की बतानी है. फास्ट, फास्टर एंड सुपरलेटिव में होगी फास्टेस्ट. सो वन ऑफ द फास्टेस्ट कार्स. नेक्स्ट करेक्ट नाउन फॉर्म चूज करनी है. हैप्पी की होगी हैप्पीनेस. जंबल सेंटेंस है. स्पीक वर्ड्स एक्शंस दैन लाउडर. ये एक सेइंग भी है दैट एक्शंस स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स. एक्शन वर्ड से ज़्यादा लाउडर होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन सी लिटरेचर. अभी आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं. फर्स्ट इज रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर. प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक सेट द डक टू द कैंगरू. डक कहती है कैंगरू को कि प्लीज मुझे अपनी बैक पर राइड करने दो. आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू. मैं पूरा दिन बिल्कुल स्टिल बैठी रहूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी, सिर्फ क्वैक कहूंगी. ये जो पोएम है द डक एंड द कैंगरू उससे है. अभी पहला क्वेश्चन है द डक डिजायर टू. डक की क्या डिजायर थी? क्वैक कहना, स्टिल रहना, कुछ ना कहना, राइड ऑन कैंगरूज बैक. सी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वैक इज अ साउंड मेड बाय. क्वैक की साउंड कौन प्रोड्यूस करता है? डक. इट प्रॉमिस टू सिट स्टिल एंड बी क्वाइट बिकॉज. उसने क्यों प्रॉमिस किया कि वो स्टिल रहेगी, कुछ नहीं कहेगी? क्योंकि इससे वो खुश होता कैंगरू. ये हैबिट थी उसकी चुप बैठे रहना. वो कोशिश कर रही थी कैंगरू को परसुएट करने की कि वो उसको अपनी बैक पर राइड के लिए ले जाए. सी ऑप्शन इज करेक्ट. द वर्ड क्वाइट मीन्स द सेम एज. क्वाइट का क्या मतलब है? क्वाइट, साइलेंट. इस क्वाइट का मतलब है साइलेंट. इसका मतलब होता है कंप्लीटली. सो अटरली. डी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम. पोएम के पोएट है एडवर्ड लेयर. नाउ आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं. 30 to 40 वर्ड्स में आंसर करना है किन्हीं 3 क्वेश्चंस को. फर्स्ट इज हाउ डज जॉर्डी रिएक्ट टू द क्रुएल्टी ऑफ हिज फादर. उनके फादर की क्रुएल्टी पर, अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने जो डो थी उसको मार दिया था और उसका फ़ोन वहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया था मरने के लिए. तो इस क्रुएल्टी पर जॉर्डी ने क्या रिएक्ट किया? उसने कहा कि फ़ोन वहाँ पर अकेला है, डिफेंसलेस है, तो अभी हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है उसको बचाना. सो जॉर्डी टेल्स हिज फादर दैट he had left the fawn alone and defenseless to die. Now it is their moral duty to save the innocent and hungry fawn.
नेक्स्ट इज वाई डिड द ऑथर नॉट एबल टू सी बिज्जू। ऑथर बिज्जू को क्यों नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत कोहरा था जिसने बिल्कुल ढक लिया था हिल्स को. सो ही वॉज नॉट एबल टू सी बिज्जू बिकॉज ऑफ द मिस्ट दैट concealed the hills. Next is where do the snakes and rodents take shelter in monsoon season and why? Monsoon season में rodents और snakes कहाँ पर shelter लेते हैं और क्यों? क्योंकि उनका जो burrows होती है उसमें पानी holes होते हैं, उनमें पानी भर जाता है बारिश की वजह से, तो वो roofs पर या फिर godowns में shelter लेते हैं. So they take, the snakes and rodents take shelter in roofs and godowns because their holes and burrows are flooded due to rain. Now whose shrill voice comes from the stone during the frosting winter? इतनी frosting winter में stone के पास से किसकी आवाज़ आ रही थी? cricket की आवाज़ आ रही थी जो कि वहाँ पर गाना गा रहा था. So the voice was of a cricket who was singing. Next is answer the following questions. ये आपकी जो supplementary है उससे है. 2 questions को answer करना है. Why were the 8 sisters jealous of little bird? जो सितंबर के पास, प्रिंसेस सितंबर के पास लिटिल बर्ड था, उससे बाकी के सिस्टर्स इतनी जेलस क्यों थी? क्योंकि वो बहुत अच्छा गाता था और उनके पैरट्स जो है वो सिर्फ एक ही बात को रिपीट करते रहते थे. सो दे वर जेलस बिकॉज द लिटिल बर्ड सिंग सो ब्यूटिफुली विच देयर पैरट्स कुडंट. और फिर जो किंग था, क्वीन थी, उसने भी उनकी तारीफ कर दी थी. नेक्स्ट इज डिड ही गेट 4 रुपीज़ बाई प्लेइंग द गेम? क्या उसको गेम खेल के 4 रुपये मिले थे? नो. एंड वॉट डिड ही गेट टू सी अंडर द रॉक? जलेबी इस चैप्टर से है ये. रॉक के नीचे उसे क्या देखने को मिला? एक बड़ा सा हेरी वॉर्म जो कि कर्ल कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था, रिगल कर रहा था उसकी तरफ. सो व्हेन ही लिफ्टेड द रॉक ही सॉ अ बिग हेरी वॉर्म curling, twisting and wriggling towards him. Next is the boy had overeaten jalebis. Boy ने बहुत ज़्यादा जलेबी खा ली थी. Why did he eat his dinner too? तो फिर उसने अपने डिनर भी क्यों खाया? क्योंकि अगर वो डिनर नहीं करता तो सबको जलेबी का जो सीक्रेट था वो पता लग जाता. Because otherwise the secret of jalebis would be disclosed. Okay, next अभी 5 मार्कर्स हैं. आंसर करने हैं आपको 80 to 100 वर्ड्स में. डू यू थिंक इट इज़ राइट टू किल एन एनिमल टू सेव अ ह्यूमन लाइफ? ये जॉडी वाले चैप्टर से है. क्या किसी एनिमल को मारना सही है ह्यूमन लाइफ को सेव करने के लिए? और आपको आपके आंसर के लिए रीज़न भी देना है. तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि हर किसी को राइट है टू लिव. एवरीबडी हैज़ द राइट टू लिव. एंड ह्यूमन बींग्स जो है वो हमेशा से ही एक्सप्लॉइटिंग रहे हैं एनिमल्स की तरफ. टाइगर्स को मार देते हैं उनकी स्किन के लिए, बोन्स के लिए, कभी किसी को टस्क के लिए. तो ये पूरा आप एक्सप्लेन कर देंगे. या फिर इसके और में एक और क्वेश्चन है. हॉबी इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीबडीज़ लाइफ. सभी की लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है उनकी हॉबीज़. इस पर कमेंट करिए हॉबीज़ के बारे में. तो हॉबीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे माइंड में. एक प्लेस है उनका, एक प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं. जब भी हम फ्री होते हैं तो जो काम हमें अच्छा लगता है, जो हमारी हॉबीज़ हैं, उनको हम करने की कोशिश करते हैं. इट मेक्स अस हैप्पी ऑल्सो. एंड हॉबीज़ एक एस्केप है रियल वर्ल्ड से, जहाँ पर हम अपनी वरीज़ को भूल जाते हैं और वो हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती हैं, एंजॉयबल बनाती हैं. एंड ओवरऑल दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस. ओके, इसको भी आप लिख देंगे अपनी तरफ से. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये था क्लास 8 इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.